अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार दादी ने अपने टोटके बता ही दिए। गोश्त बहुत ज़्यादा मज़ेदार पकाना हो तो गोश्त को नमक और दही लगाकर कुछ देर के लिए मैरिनेट करें। इसके बाद गोश्त पकाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सालन बनेगा। गोश्त बहुत जल्दी गल भी जाएगा। पाए की बदबू दूर करने के लिए पाए को सबसे पहले नमक लगाकर रख दें। इसके बाद आटे की बूंसी लगा दें और नीम गर्म पानी की मदद से पाए को अच्छी तरह धो लें। फिर इनको पकाएं, बदबू नहीं आएगी। बारबेक्यू बनाते वक्त हमेशा गोश्त की बोटियां छोटी रखें, ये बहुत जल्दी गल भी जाएंगी और मसाला अंदर तक जाएगा, जिसके बायस जायका बहुत मज़ेदार और लजीज होगा। बड़ी बोटियां रखने से अक्सर अंदर से कच्ची भी रह जाती हैं और फीकी भी लगती हैं। हमेशा कोशिश करें कि बारबेक्यू कम से कम 6 घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट करके रख दें ताकि मसाला गोश्त के अंदर तक रस जाए। हमेशा गोश्त के अंदर थोड़ी सी चर्बी रहने दें, इस तरह गोश्त बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है और जायका भी अच्छा आता है, क्योंकि पकते वक्त चर्बी खुद ब खुद पिघलने लगती है, जिसके बायस गोश्त का जायका मज़ीद बढ़ जाता है। खाने को फौरी हजम करने के लिए नीम गर्म पानी लें और इसमें आधा नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक शामिल करें और खाने के फौरी बाद नहीं पीना चाहिए। या तो खाने के दौरान पानी पी लें या खाने के आधे घंटे बाद पानी पी लें, जिससे आपको खाना फौरी हजम हो जाएगा। मज़ीद और लजीज नहारी बनानी हो तो नहारी पकाते वक्त इसमें भुना हुआ आटा शामिल मत करें, बल्कि इसकी जगह भुने हुए चनों का पाउडर शामिल करें। नहारी का रंग भी अच्छा आएगा और जायका भी लाजवाब होगा। जो लोग हर वक्त गोश्त का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अगर गोश्त खाना का इतना ही शौक़ है तो इसके साथ सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपको गोश्त का ज़्यादा नुकसान ना हो। जिन लोगों का वज़न बहुत जल्दी बढ़ गया हो उनको चाहिए कि नींबू का रस और उसके साथ सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि वो अपना वज़न कम कर सके। सब्ज़ मिर्चों को फ्रिज में रखने से पहले इसके ऊपर से डंडियाँ तोड़ दें, इस तरह काफ़ी दिनों तक सब्ज़ मिर्च फ्रेश रहेगी। बासी चावलों को ताज़ा करने के लिए एक देचकी में पानी डालें और पानी उबाल लें, इसमें चावल डाल दें। एक बॉयल आने के बाद इसको छान लें। चावल बिल्कुल ताज़ा